नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। संयम सौरव साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम। बोले अहिंसा परमो धर्म की। ऐसे जो बोल रहे थे थक गए हो। बोले उत्तम संयम धर्म की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। आज की बात सकल संयम को प्रदान करने वाले आचार्य भगवान को याद करते हुए अपनी बात को आगे ले जा रहा हूँ। संयम देखना जानना अपनी आँखों से मैंने सीखा है, तो गुरु भगवान विद्यासागर जी को देख करके सीखा। संयम क्या होना चाहिए जीवन में? प्राणी संयम, इंद्रिय संयम कैसा होना चाहिए? ये ग्रंथों में पढ़ा जाता है लेकिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक निर्ग्रंथ आचार्य भगवान विद्यासागर जी को देखने के बाद ज्ञात हुआ कि ये सकल संयम कैसा हुआ करता है। संयमी को जीवन कैसे जीना चाहिए, संयम का जीवन कैसा होना चाहिए, इस संयमी को देख करके ही ज्ञात होता है। अन्यत आप चाहें आपके लिए संयम देखने को मिल जाए तो संभव नहीं है। और आचार्य ने तो कहा है प्रवचन सार ग्रंथ में, पंच समितियो तिगुत्तियो पंचीय संबडो जिद कसाया दर्शन नान समग्गो समनो सो संयोग भविदो। उन्होंने संयम किसे कहा? 5 समिति युक्त, 5 इंद्रियों के संवर वाला, 3 गुप्ती सहित कसायों को जीतने वाला, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण जो श्रवण है वही संयम है। साधु को ही संयम कहा जिनके पास 5 समितियाँ हों, 5 इंद्रिय विजय हों, 3 गुप्तियाँ हों और कसायों को जीतने वाले हों। ऐसे मुनि महाराज को ही आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं वही तो संयम है। संयम कोई पुस्तक में नहीं है, संयम कहीं शास्त्र में नहीं है, संयम तो जीवित आत्मा के अंदर देखने को आपको प्राप्त होगा। और श्रवण के पास ही सच्चा संयम हुआ करता है। व्रत है, समितियाँ हैं, उनका पालन करना, मन वचन एवं काय की प्रवृत्ति का त्याग करना, इंद्रिय जय, यह सब जिसको होते हैं उसको नियम से संयम धर्म हुआ करता है। अशुहादि विनिवृत्ति, शुभे प्रवृत्ति जान चारित्र। नेमिचंद आचार्य महाराज कहते हैं कि अशुभ से निवृत्ति हो जाना, शुभ में प्रवृत्ति हो जाना, ये भी चारित्र संयम कहलाता है। अशुभ माने पापों से निवृत्ति और शुभे प्रवृत्ति यानी संयम। कौन से? 5 महाव्रतों का स्वीकार कर लेना, यही संयम कहलाता है। समितियों में प्रवृत्ति करने वाले मुनि कि उनका परिपालन करने के लिए जो प्राणियों का और इंद्रियों का परिहार होता है वह संयम कहलाता है। पीड़ा का परिहार मतलब जीवों को किसी प्रकार की पीड़ा ना पहुँचे, इस प्रकार के अपने क्रियाएं करना, अपना जीवन यापन करना, इसका नाम संयम है। ये यूँ कहा जाए सम्यक यमो व संयमः, यानी अपने मन का नियमन करना,
मन को बस में करना, कंट्रोल में करना, इसका नाम संयम होता है। संयम के बहुत व्यापक शब्द हो सकते हैं। संतुलन का नाम भी, बैलेंस का नाम भी संयम होता है। अपने जीवन को बैलेंस कर लेना, मन को, इंद्रियों को बैलेंस में ला लेना, इसका नाम भी संयम होता है। संयम खोटे संस्कारों को दूर करने का नाम भी संयम है। जो हमारे अंदर बुरे खोटे संस्कार, बुरी आदतें पड़ी हैं, उनको अपने जीवन से निकालना भी संयम कहलाता है। और जीवन को परिमार्जित करने का नाम भी संयम होता है। अपने जीवन का परिमार्जन करना, देखो ना, जैसे आप बर्तन को परिमार्जित करते हो, साफ करते हो कि नहीं करते? क्यों? उसमें दुर्गंध आने लगती है, दोबारा खाने की इच्छा नहीं होती। जैसे वस्त्र आप परिमार्जित करते हो, साफ करते हो, फिर पहनते हो, वैसे अपने मन को भी साफ करना, परिमार्जित करना, ये जीवन को सफल बनाना है, सुंदर बनाना है, प्रसन्नता का अनुभव करना है। जीवन को अनुशासित करना भी संयम है। दुनिया में अनुशासन अलग प्रकार का होता है, पर यहाँ पर आत्मानुशासन की बात कही जा रही है। अनुशासन में रहना, अपनी इंद्रियां, अपने मन अनुशासित हो जाना, आत्मानुशासन का नाम भी संयम है। और संयम का अर्थ है व्यवस्थित जीवन जीना। एक हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाए, अनबैलेंस ना हो, पूरी व्यवस्थाएं हमारे जीवन की सुचारू चलती रहें, इसका नाम भी संयम है। संकल्प शक्ति का नाम, आत्मविश्वास जगाने का नाम भी संयम है। जो संकल्प शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है, वही भी संयम का काम करती है। इंद्रिय आदि पर कंट्रोल करना भी संयम कहलाता है। ये कुछ हमने आपके लिए संयम की परिभाषाओं के बारे में समझाया। संयम आखिर होता क्या है? कल हमने सत्य की ज्योति प्रकट कैसे होती है, अपने आत्मा में सत्य का दर्शन कैसे होता है, सत्य की ज्योति हम कैसे जगा सकते हैं, वह प्रयास किया था। और जब सत्य की ज्योति जल जाती है तो ज्योति जलना सरल है, पर उसको टिकाए रहना कठिन है। दीपक की ज्योति है, वो जल रही है, और बहुत दिन तक टिकाना हो तो क्या करना पड़ता है? हवा से बचाना पड़ता है। और हवा आदि से बचाने के लिए एक चिमनी होती है, समझते हैं आप लोग? उसमें क्या तार वगैरह लगा रहता है, जाली रहती है, थोड़ी थोड़ी हवा आती रहे, उसमें तेज हवा ना आए, ताकि वह दीपक की ज्योति जलती रहे। बस सत्य की ज्योति को, गुणों की ज्योति को बचाए रखने के लिए जो जाली लगाई जाती है, चिमनी लगाई जाती है, उसी का नाम संयम है, ताकि हमारी आत्म ज्योति की रक्षा होती रहे। वह जो हमने सत्य की ज्योति प्रकट की है, वो हमारी हमेशा बनी रहे। कई बार आप लोग विहार करते हुए हमारे साथ चलते हैं, या वैसे भी आप कभी गाड़ी से चलते होंगे तो आपने देखा होगा, कोई नई सड़क बनती है या कोई नया मकान बनता है, तो सड़क के आजू बाजू में या मकान के सामने वृक्षारोपण होता है। और सतलगा वालों ने तो बहुत वृक्षारोपण किया है, बताते हैं। आज चच्ची का गाँव है, यहाँ जब भी अवसर मिलता है तो ये लोग वृक्षारोपण अवश्य करते हैं। तो जब शुरुआत में वृक्षारोपण करते हैं तो आपको मालूम है ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जाली लगा देते हैं। वो जाली बंधन है कि सुरक्षा है? पक्का? कितने लोग मानते सुरक्षा है? पर अभी तक आप असुरक्षित क्यों हैं? बस वृक्ष के लिए जैसे जाली सुरक्षा है, ज्योति के लिए जाली सुरक्षा है, वैसे संयम हमारे जीवन की सुरक्षा है। वह बंधन नहीं है, वो सुरक्षा है। सुरक्षा को बंधन मानने वाले कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। कुछ लोग संयम नहीं पाल पाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जीवन में कोई खेल नहीं खेला क्या आपने? जीवन में कोई भी खेल खेलते उसके रूल्स होते हैं, नियम फॉलो करना पड़ते हैं, रेखा का उल्लंघन नहीं करना पड़ता है। जहाँ जैसी व्यवस्था वैसी होती है। जब हर एक खेल में नियम होते हैं, तो जीवन के खेल में जो नियम होते हैं उसी का नाम संयम है। आप गाड़ी चलाते हो ना, तो ट्रैफिक के नियम होते कि नहीं होते? उसके अनुसार नहीं चलोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे जीवन का भी तो कुछ रूल्स होता है ना।
जीवन को यदि गंतव्य तक भेजना है तो कोई ना कोई रूल्स होंगे आपके जीवन के। जैसे ट्रैफिक के नियम होते हैं, जैसे ये भी कोई रूल्स तो हैं कि नहीं है। बस उन्हीं रूल्स को अपने जीवन में अपनाते हुए शांतिपूर्वक ढंग से, अनुशासित ढंग से अपने जीवन का यापन करना ही संयमी जीवन जीना माना जाता है। ये संयमी जीवन अपने आप में सौंदर्य को देने वाला है, जीवन के सौंदर्य को देने वाला है, जीवन की प्रसन्नता को देने वाला है, जीवन में सफलता देने वाला है, जीवन में उच्च स्थान देने वाला है, जीवन में स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है, जीवन में आपके लिए हर क्षण शांति को प्रदान करने वाला है। ये संयमी जीवन बहुत आनंदित जीवन है। जो संतुलन के साथ जीते हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं, व्यस्त भी रहते हैं। और जो असंयमी के जीवन जीते हैं वो हमेशा दुखी बने रहते हैं। खेत होता, खेत देखा आपने? खेत आप तो क्षेत्री करते हैं, खेती करते हैं, किसान ही हैं। तो क्या करते हैं कि जब वहाँ के सारे कंकड़ पत्थर झाड़ झंकड़ दूर कर देते खेत में, फिर क्या डालते इसमें? बीज डालते ना। बस ये मनुष्य पर्याय भी खेत है। इसमें कषायों की जो शुरुआत में अपन ने 4 धर्म देखे, कषायों के क्या की हमने? झाड़ झंकड़ कंकड़ आदि दूर किए। अब उसमें संयम के बीज डालना है। जब संयम के बीज डालोगे तो अपने आप फसल लहलहाती हुई नजर आएगी। संयम के बीज डालो। काना पोड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। गन्ना जानते ना, खब्बू खब्बू है ना, ये पीछे लगा हुआ सा खब्बू खब्बू लग रहा है पूरा ऐसा। तो गन्ना है, गन्ना सड़ जाता है, इसमें कीड़ा लग जाता है तो खाने के योग्य नहीं रहता। यदि खाते हैं तो रसीली निकलता और कड़वा भी लग सकता है। यदि उसके लिए बो दिया जाए, क्या कर दिया, जैसे उसकी पोर होती है ना बीच बीच में गांठ, उसको बो दिया जाए तो क्या होता है? नई फसल पैदा हो जाती है। ऐसे आचार्य कहते हैं कि ये जो है ना हमारा शरीर, ये भी काने गन्ने के समान है। कीड़े लगे, इसमें रोग रूपी कीड़े लगे हैं। इसको धर्म ध्यान की भूमि में बो दो, अनंत सुख प्राप्त हो जाएगा। अनंत फले जो धर्म ध्यान की भूमि विषय हो गई। धर्म ध्यान की भूमि में बोने से ये अनंत फल को देने वाला है। इसलिए चूसो मत, विषयों में, पंचेंद्रिय के विषयों में लगाओ मत। इस शरीर का उपयोग करना है तो संयम पालन में करो, ताकि आगे चल करके आपके लिए अनंत सुख देने वाला हो, अनंत चतुष्टय को देने वाला हो। ऐसा प्रयास करो अपने जीवन में। जैसे बने वैसे हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ संयम अवश्य पालना है। शक्ति के अनुसार करो, लेकिन शक्ति के अनुसार संयम अवश्य पालो, क्योंकि उसे संतुलित करने की आवश्यकता है अपने जीवन को। आपने देखा होगा बिजली कहाँ से उत्पन्न होती है? लाइट, पानी से। पहले डैम बांधा जाता है, उसे रोका जाता है। रोकने के बाद क्या किया जाता है? उसके बाद ताप वगैरह देना पड़ता है, पर उसके बाद बिजली तैयार होती ना। फिर कितनी बिजली काम करती है। वैसे अपने जीवन में संयमित करते हुए थोड़ी तपस्या को अपनाओ, आपके जीवन में भी केवल ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हो जाएगा और लाइट प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों को तो बहुत अच्छे संयम पालना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में संयम पल गया तो पूरे जीवन काम में आता है। ज्ञान की वृद्धि होती है, मन अच्छा रहता है, पढ़ाई में मन लगता है। जितने संयम से रहोगे, यहाँ वहाँ की बातों से दूर रहोगे, उतना आनंद रहेगा। आचार्य के शब्दों में बता दूं, टीवी देखना, मोबाइल चलाना आँखों और मन का असंयम है। आँखों का और मन का असंयम है। वो सबसे ज़्यादा क्या चलाते हैं? मोबाइल चलाते हैं। वो आँखों का असंयम है। और ये असंयम में फंस गया, मोबाइल के चक्कर में फंस गया, तो समझो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और बचपन से आप असंयम की चीज़ दे रहे बच्चों के लिए। बच्चा रोया नहीं और आपने मोबाइल में भी पप्पू पकड़ा दिया, ले खेलो बेटा। एक पप्पू था, दूसरा पप्पू और दे दिया।
अब क्या करेगा वो? असंयम है ये। आप बचपन से असंयम की सामग्री बच्चों को दे रहे हो। यदि आप देते भी हो तो कार्टून मत दिखाओ, किसी महाराज की चित्र दिखाओ, महाराज के प्रवचन सुनाओ, कोई जीने की कला सिखाओ उनके लिए, तो फिर भी सदुपयोग है उसका। क्योंकि हर चीज़ का दुरुपयोग भी है और सदुपयोग भी है, लेकिन फिर भी अति से बचाओ। दिन भर उनके पास कुछ हो या ना हो, चेहरे पर बच्चों के स्माइल हो या ना हो, जेब में मोबाइल जरूर होगा। खाने को पीने को ज़्यादा सामग्री हो या ना हो, लेकिन मोबाइल तो हर व्यक्ति के पास। ये असंयम है। सोचो, विचार करो, अपने जीवन में संयम का पालन करना है। क्यों संयम का पालन क्यों करना है? अच्छा ही बताओ, जब आप लोग घर से यहाँ आते हो और पूरे घर के लोग यहाँ आ जाएं, तो घर में क्या करके आते हो? ताला लगा के आते। क्यों लगा के आते ताला? चोरी ना हो जाए, घर की वस्तु बाहर ना चली जाए। यही है ना आपका सोच, उद्देश्य यही है ना? अच्छे से खींच करके देखते हैं ताला मजबूत बना है कि नहीं बना है, वरना ऐसा हो कि ऐसे फंस गया हो, कोई खोल ले। जैसे आप अपनी वस्तु की सुरक्षा के लिए ताला लगाते हैं, वैसे अपने आत्म धन के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए संयम रूपी ताला अवश्य लगा करके रखना चाहिए। ताला बंधन नहीं है, ताला सुरक्षा है। संयम बंधन नहीं है, जीवन की सुरक्षा है। एक बार एक विदेशी था, वह भारत आना चाह रहा था। उसके पास बहुत सारे रत्न थे, डायमंड भी हो सकते, व्यापार के लिए आया था। उसने सोचा कि यहाँ तो हमारा कोई परिचित है ही नहीं, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे, और पूरा सूटकेस उसी से भरा हुआ है। किसी को भनक पड़ गई तो, सुराग मिल गया तो ले जाएगा। मैं अकेला व्यक्ति यहाँ क्या कर सकता हूँ? सब जगह चोरी चोर, और रत्न को देख कर किसकी नीयत खराब नहीं होगी? क्या करूँ? बस ट्रेन में बैठा बैठा सोच ही रहा था ऐसा, उसको आइडिया आ गया। आइडिया मोबाइल नहीं, तरकीब आ गई उसके पास। ठीक है, टीसी उसके पास आया, उसने कहा टिकट टिकट टिकट। वो कुछ नहीं बोला। टिकट तो दिखाओ भाई, कुछ नहीं बोला। अब WT है क्या? वो कुछ नहीं बोला। बोले देखो WT हैं आप, आपको जेल चलना पड़ेगा। उसने जल्दी सूटकेस उठाया, चलो चलो। इतना खुश हुआ वो जिसकी कोई सीमा नहीं। कहाँ जाने के लिए? जेल जाने के लिए इतना खुश। उसको आश्चर्य हुआ, टीसी को इतना सज्जन आदमी है, अच्छे सूट वूट पहने हुए हैं, वो WT चल रहा है ना? जैसे आपको लगता ना इतने सुंदर हैं, महाराज बनने की इनको जरूरत क्या है? घर में खाने पीने नहीं था क्या? क्या इनको कोई पसंद नहीं कर रहा था जो महाराज बन गई? ऐसे उसको लग रहा है कि विदाउट टिकट क्यों चल रहा है, कि सब कुछ होते हुए भी कोई बात नहीं। गया और जैसे जेल में पहुंचा, बाहर उसने ताला लगाया, अंदर सुकून से सूटकेस रख करके सो गया। रात भर चैन की नींद सोया। सुबह जेलर आया, उसने कहा भाई खोलो। खोला, उसको बाहर निकाला। इतने सज्जन लगते हो, इतने सुंदर लगते हो, अच्छे पैसे वाले लगते हो, लेकिन तुम ये जेल में क्यों और विदाउट टिकट क्यों? उसने अपना टिकट निकाला और उसको जेलर को पकड़ा दिया। बोले आपके पास टिकट था तो और क्या, विदाउट टिकट थोड़ी यात्रा कर रहा था, फिर आपने दिखाया क्यों नहीं? बोले मेरे पास कीमती सामान है, और यदि मैं दिखा देता तो कहीं स्टेशन पर उतार देता मुझे। स्टेशन पर मेरे सूटकेस की रक्षा कौन करता? मैंने सोचा सबसे अच्छी सुरक्षा जेल में होगी। क्यों? क्योंकि मैं अपराधी हूँ, कोई मुझे देखने नहीं आएगा, तो मेरी व्यवस्था अच्छी तरह से हो जाएगी। समझ में आया कुछ आपको?
ऐसे ही आपको लगता होगा ये जो महाराज बन गए ना इतनी इतनी उम्र में, पढ़े लिखे थे, कमा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, सुंदर भी थे, लड़की भी मिल जाती, शादी कर लेते। भैया हमारे पास अंदर बहुत माल है, ये सब चुरा ले जाते, ये चुराने ले जाएं। इसलिए मैंने दिखाया ही नहीं कि मैं सुंदर हूँ, मैंने बताया नहीं मैं शादी लायक हूँ, मैंने तो कह दिया मुझे जेल ले चलो, और मैं तो आश्चर्यवंत की जेल में आ गया। जेल नहीं है वो, संयम सुरक्षा है, वह बंधन नहीं है। जैसे स्वेच्छा से वह धनी व्यक्ति जेल को स्वीकार करता हंसते हंसते, वैसे मैंने भी आचार्य भगवंत के सामने जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से संयम का बंधन स्वीकार किया है। मुझे पता है यहाँ ऐसी सुरक्षा होगी, कोई चोर प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरी सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चरित्र की, मेरे अंदर की जो विभूति है, जो रत्न है, उनकी रक्षा करने वाला यदि कोई है, गुणों की रक्षा करने वाला कोई है, तो संयम है। संयम को बंधन ना माने, संयम को सुरक्षा माने, तभी आपका जीवन संयम से ओतप्रोत हो सकता है। संयम स्वेच्छा की वस्तु है, ये जबरदस्ती की वस्तु नहीं है। जैसे ये भान हो जाता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास अरबों की संपत्ति है, वही व्यक्ति संयम की बात सुनता है, संयम को धारण करता है। जिसे यही नहीं मालूम कि मेरे पास क्या है, वो भिखारी बना रोड पर घूमता रहता है। आप कौन हो ये मत पूछो महाराज जी, आपकी सब बात अच्छी लगती है, लेकिन लास्ट में जब आप पूछते थे आप कौन हो, उसमें दिक्कत हो जाती है हमारे लिए, फिर जवाब नहीं दे पाता हूँ। यदि आपको वास्तव में अपनी सुरक्षा करना है, विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ, यदि वास्तव में अपने ज्ञान को बनाए रखना चाहते हो और पेपर के समय आपके लिए सारे आंसर लिखने में याद आ जाए उस समय, तो अपने जीवन को सीमित बनाओ। फिर जो पढ़ोगे वो आपको वहाँ पर दिखाई देने लगेगा और अक्षरशः आप लिख करके चले आओगे। मैं भी यही करता था जब पढ़ाई करता था। उस समय जो कुछ भी मैं पढ़ता था, रात्रि में भोजन आदि नहीं करता था और चाय भी नहीं पीता था। हमारे दोस्त बैठ कर के उस समय चाय पीते थे, उस समय मैं माला फेर लेता था, क्योंकि चाय पीने से नींद दबती है, माला फेरने से नींद भगती है। चाय पीने से थोड़ा सा नशा आता है, सो लगता है कि ठीक है, पर माला फेरने से नशा दूर होता है तो और मेमोरी पावर बढ़ता है, अच्छे से याद होता है। समझ में आ रहा है आपको ना? जब पढ़ने बैठते थे ना, पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के उपरांत जैसे ही जा कर के पेपर आता था देखते थे, अरे ये तो इतने पृष्ठ पर ये इसका आंसर लिखा है, पैराग्राफ बाई पैराग्राफ लिखते जाते थे। जो हमारे साथ पढ़ने वाले 3 ट्यूशन पढ़ते थे और हमने एक भी ट्यूशन नहीं पढ़ी, पूजन करते थे, संयम का पालन करते थे, उनसे 10% आगे आते थे। मैंने खुद विद्यार्थी जीवन में अपने संयम का पालन करके देखा है, तब आप लोगों को उपदेश दे रहा हूँ। तब उपदेश दे रहा हूँ। ये उपदेश का प्रभाव अपने जीवन में तभी पड़ेगा जब स्वयं अमल में लाया जाएगा। तो विद्यार्थियों को भी संतुलित जीवन जीना बहुत आवश्यक है। जितना अधिक आपका संतुलित जीवन होगा, उतनी आपकी बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा। ज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास अपने जीवन में करना चाहते हो तो आज से ही संयम का पालन करना प्रारंभ कर दो। जो व्यक्ति असंयम के साथ पढ़ाई करते हैं, वो खूब पुरुषार्थ करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और उनका अस्त व्यस्त जीवन रहता है, तो उनके पेपर में अस्त व्यस्त ही लिखा जाता है और अंक भी अस्त व्यस्त ही आते हैं। उनके व्यवस्थित अंक नहीं आते। खूब पढ़ाई करेंगे वो, लेकिन व्यवस्थित अंक नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का टाइम टेबल बनाई नहीं है। कितने बजे सो करके उठना है, कितने बजे सोना है, क्या खाना है, कितना खाना है, किससे कितनी बातचीत करना है, कितना घूमना है, कितना पैसा उड़ाना है, ये सब ज्ञात ही नहीं है। और जब तक ये संयम नहीं होगा, तब तक आप कितनी भी पढ़ाई कर लेना,
आपके पेपर में अच्छे अंक आने वाले नहीं हैं। वो जो संतुलित जीवन जीते हैं वो थोड़ा भी पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारा याद होता है। बहुत सारा याद होने के साथ साथ वह पेपर में भी याद आ जाता है, उस समय लिखते हैं। कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं, खूब याद हो जाता है, लेकिन जैसे पेपर देखते हैं तो भूल जाते हैं। ये असंतुलित मन की परिणति है। यदि मन संतुलित हो तो जो यहाँ पढ़ के जाओ वो अक्षर सब वहाँ पर याद आ जाएगा और आप वहाँ पर अच्छे से लिख सकते हो। हर क्षेत्र में संयम की आवश्यकता, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें संयम की आवश्यकता नहीं है। देखो ना, नदी होती है, दो तटों के बीच में से बहती है, बहती ना। हाँ, ऐसे ही जीवन में दो तट बताए, एक प्राणी संयम का तट है, दूसरा इंद्रिय संयम का तट है। दोनों के बीच में आत्मा की नदी बहती है तो सागर यानी परमात्मा बन जाती है, सागर से मिल जाती है। यदि नदी उन तटों के बीच में से ना बह करके और उच्छृंखल हो जाए तो खेतों में बाढ़ आ जाए, है ना, सारा का सारा डूब में आ जाए, नुकसान हो जाए, जनहानि हो जाए। और यदि सीधी तटों के बीच में से बहती है तो सागर में मिल जाती है। वैसी हमारा जीवन भी नदी की भांति है। यदि हम प्राणी और इंद्रिय संयम का पालन करेंगे तो हम भी परमात्मा बन जाएंगे, कहीं भटकेंगे नहीं, यहाँ वहाँ भटकन नहीं होगी हमारे जीवन में। तो प्राणी संयम का अर्थ है 6 काय के जीवों की रक्षा करना, और इंद्रिय संयम का अर्थ है 5 इंद्रिय और मन को वश में करना। ये वश में करके जब चलेंगे तो फिर दूर नहीं, भगवान हमसे दूर नहीं, भगवान तो हमारे पास है, हम खुद भगवान बनेंगे। ध्यान रखो, नदी अपना समर्पण करती सागर में, लेकिन फिर नदी नहीं रह जाती, वो सागर बन जाती है। वैसे आप भक्ति करते करते, आप स्वयं संयम पालन करते करते अब इंसान नहीं रह जाएंगे, इंसान से महान से भगवान बन जाएंगे। इस संयम की कृपा से सारा प्राप्त होता है। आप लोगों ने कभी पनहारियों को देखा? पनहारी समझते हो आप लोग, जो पानी भर करके कुएं से लाते हैं, नीरू वावी से, क्या पानी भर के लाते नहीं आते, सिर पर रख करके 1 2 3 घड़ा रख के लाते हैं ना, तो रख करके लाते हैं। लेकिन वो कैसे रखते हैं? बीच में ये कुछ रहता है उनके सिर के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको? सिम्बी। हाँ, हमारे यहाँ उसको कुर्री बोलते हैं। उसको रखते हैं, उसके ऊपर 1 घड़ा 2 घड़ा 3 घड़ा, और बातें भी करते आते हैं, हिलते डुलते भी आते हैं, बैलेंस बना रहता है। वैसी जैसी कुर्री बैलेंस बनाती है, वैसे संयम कुर्री का काम करता है, वह हमें बैलेंस बना करके जीवन में चलाता है। संयम के साथ कहीं भी जाओ आओ, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा ये बताओ, ट्रेन कब चलती है? जब 2 पटरियाँ हों। 2 पटरी के बिना ट्रेन चलती है क्या? और बिल्कुल पैरेलल चलती रहती है। तो ऐसे हमारे जीवन की 2 पटरियाँ हैं जीवन के रेल की, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। दोनों के बीच में से हमारी ट्रेन भागती जाती शताब्दी एक्सप्रेस और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है। सावधानी रखना पड़ती है, कहाँ पर हमारे लिए रुकना है, स्टेशन आने वाला है, सिग्नल देखना पड़ता है, फिर उसके बाद गाड़ी को अपना बनाते चले जाओ। तो 2 पटरियों की भांति है। आप पटरी की उपयोगिता समझते हैं, आप नदी के तटों की उपयोगिता समझते हैं, तो अपने जीवन में संयम की उपयोगिता भी समझना चाहिए। इसके बिना जीवन हमारा ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता है। अब देखिएगा, आप लोगों ने कभी ककड़ी को क्या बोलते हैं आप लोग? सौदेकाई। अच्छा, अब वो बड़ी बड़ी होती है ना, तो उसको सीधा नहीं बनाते, ऊपर का जो हिस्सा होता है ना उसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ऐसा करते हैं, फिर करते ना ऐसा, तो उसमें से क्या निकलता है? सफ़ेद फिर निकलता है ना, वो उसी जहर बोलते, वो कड़वा होता है। यदि वो निकाल दो तो ककड़ी खाने में अच्छी रहती है ना। ऐसी हमारे मन और इंद्रिय में कड़वापन है, उसको अच्छे से अलग करके घिस करके अलग कर दो, फिर देखो जीवन में आनंद आता है। ये कड़वापन निकालने का नाम ही संयम है।
जब ककड़ी का स्वाद कड़वेपन में नहीं आता तो जीवन में कड़वापन क्यों रख के चल रहे हो? असंयम जो है यही तो हमारा कड़वापन है, इसको घिस घिस के बाहर निकालो। यदि आप लोग उसका ककड़ी का स्वाद लेना चाहते, आनंद लेना चाहते हो तो हर चीज़ में संयम है, जीवन को छोड़ करके। ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक है ना, ये किसका प्रतीक है? संयम का प्रतीक है। जहाँ रोकना वहाँ पर गाड़ी, रिवर्स गियर, पीछे जब लेना पीछे ले लो, तो संयम यही तो कराता है। जब गाड़ी के रूल्स आपको मालूम है, बिना ब्रेक की गाड़ी चला नहीं सकते आप, तो बिना संयम का जीवन क्यों जी रहे हो? जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी गड्ढे में ले जाती है, वैसे बिना संयम का जीवन दुर्गति के गड्ढे में, नरक में जाकर के पार देता है। ब्रेक लगवा लो, ब्रेक लगवा लो, ढीले पड़ रहे हो तो थोड़ा सा रिपेयरिंग करवा लो, मैं बैठा हूँ, लेकिन बिना ब्रेक की गाड़ी मत चलाओ वरना दुर्गति के पार कर देना। ब्रेक की ज़रूरत है अपने जीवन में, बिना ब्रेक की कभी गाड़ी नहीं चलती। आपको मालूम है हाथी को अंकुश होता है, वो अंकुश होता है ना, अंकुश के बिना हाथी भी काम नहीं करता, उसको भी अंकुश की ज़रूरत पड़ती है। घोड़े में लगाम होती है, लगाम के बिना घोड़ा भी काम नहीं करता, समझ गए ना। ऊँट को नकेल होती है, एक नकेल होती है ऊँट के लिए होती है, समझ गए। ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि इनको दिशा सही देना है, मंजिल तक पहुंचना है। वैसे संयम भी हमारे जीवन में जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें भी गंतव्य तक निर्विवाद पहुंचना है। संयम को लोग ऐसा मानते हैं कि संयम धारण करना मतलब जीवन को नीरस बना देना है, जीवन को बंधन बांध देना है। ऐसा नहीं है, याद रखो बंधु, जीवन का महत्व यदि किसी में है तो संयम के पालन करने में है। जैसे गाड़ी का महत्व है तो ब्रेक में है, ब्रेक नहीं है तो गाड़ी का कोई महत्व नहीं, कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे जीवन का महत्व यदि कोई है तो संतुलित जीवन जीने में है। जीवन का बड़प्पन यदि किसी में है तो संयमी जीवन में है। जीवन का सौभाग्य यदि किसी में है तो संयमी जीवन में है। जीवन का आनंद, सही आनंद किसी में है तो संयमी जीवन में है। जीवन का सार यदि कहीं है तो जीवन का सार संयमी जीवन में। जीवन का मर्म यदि किसी में है तो माँ संयमी जीवन में है, विषय भोग में नहीं। जहाँ रत्नत्र और संयम है वहाँ पर शांति भी है, सुख भी है और आनंद की यात्रा भी है। ये आनंद की यात्रा है। अब थोड़ा सा आपके पास पहुँचते हैं। ये हमने अपनी अपनी बात बता दी, आपकी बात बताता हूँ। आप बड़े आदमी हैं कि गरीब आदमी हैं? आप घर में रहते हो कि बेघर हो? घर में नहीं रहते आप लोग? हाँ, हमारे पास घर नहीं है ना। तुम घर वाले हो कि हम घर वाले हैं? महाराज जी, देखने में तो ये लगता है आपका कोई घर नहीं है, हम लोगों के पास घर है, पर याद रखो आप मिट्टी के घर में रहते हो, हम आत्मा के घर में रहते हैं। सुनो, जमीन है, ये जमीन जो है मनुष्य पर्याय के समान है। वो हमें भी मिली है और आपको भी मिली है। मनुष्य पर्याय आपको भी मिली ना, हमें भी मिली है। अब देखिए किसने उस जमीन का क्या उपयोग किया है। लैंड सबको बराबर है, उसका यूज कैसे किया है, मिसयूज कैसे किया, समझो। जिसने अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, समझो उसने जमीन में नींव तक नहीं डाली, तो क्या होगा? आगे चल करके दूसरा कब्जा कर लेगा। दूसरा कब्जा नहीं करेगा तो ज़मीन कहीं के कहीं चली जाएगी, सरकार के पास पहुंच जाएगी, बेकार चली जाएगी। जो मिथ्या दृष्टि हैं उनका जीवन बेकार चला गया। जो सम्यक दृष्टि हैं उन्होंने नींव खोद ली है, कम से कम अब इसका कोई मालिक तो हो गया है, सामने वाला कब्जा तो नहीं कर सकता है। फिर भी यहाँ वहाँ का पानी आ सकता है, कचरा आ सकता है, क्योंकि भी असंयम की दशा है। अकेली नींव तो भरी हुई है और कई बार ऐसा होता है नींव फट जाए
तो फिर दूसरा कब्जा भी कर सकता है। तो थोड़ा सा प्रयास तो किया उसने कि नींव को खोद लिया, भर लिया। एक ऐसा है जिसने 4-4 फीट दीवार भी खड़ी कर ली ताकि आजू बाजू कोई कचरा न फेंक सके। वो देशवृत्ति हो गया। कौन हो गया? देशवृत्ति हो गया। उसने प्रतिमाएं धारण कर ली, उसने थोड़ी व्यवस्था, दुनिया को दिखने लगी इसका मालिक कोई ना कोई तो है। और महाराज जी वो हैं जिनने छत भी ढाल ली, अपना मकान बना लिया। मायने समझे? मनुष्य पर्याय का मायना समझे आप? नहीं समझे। मनुष्य पर्याय भूमि है। इसमें क्या करना आपको? मोक्ष का महल तैयार करना है। तो सबसे पहले नींव भरो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, फिर दीवारें खड़ी करो, अनुवृत्ति बनो, फिर छत को अच्छे से बनाओ और महावृत्ति बन करके अपना आत्मकल्याण करो। भले आज मोक्ष नहीं है, आज इसने लिखा है नींव पक्की है। सम्यक दर्शन तो पक्का है, वो तो चतुर्थ काल में भी अभी भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नींव पक्की है, छत कच्ची है। अभी और ऊपर यथाख्यात चरित आदि प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए क्या कह दें? छत कैसी है? कच्ची है, पर छाया घनी है, लेकिन सुकून बहुत अच्छा, आनंद। वही 28 मुल्कों की छाया अभी भी है, उसका महत्व है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना? सबसे पहले नींव भरो, मिथ्यात्व का त्याग करो। सबसे बड़ा असंयम मिथ्यात्व चल रहा है, उसका त्याग करो। कम से कम पोजीशन में लेने का प्रयास करो, अपनी भूमि हो जाएगी। अतः सच्चे देव शास्त्र की बाउंड्री में रखो, उसके बाहर मत जाओ। ये नींव भरना है। देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अन्यत्र भटकते हो, तुम्हारी मनुष्य पर्याय बेकार। कहाँ चली जाएगी कोई पता नहीं। इसलिए वह प्रयास करो। इस भाव में थोड़ी थोड़ी दीवारें बनाने का प्रयास करो। जीवन आपका बहुत अच्छा, बहुत निर्मल, बहुत पवित्र बनता चला जाएगा। ऐसा प्रयास करो जैसा जब बन सके वैसा सम्यक्त की आराधना में लगो। जो अभी आप बैठे हैं सम्यक्त की आराधना में लगे हैं। अभी आगे चल कर के जो आप करेंगे, मैं आपको एक और अवसर देने वाला हूँ। अभी कुछ दिन बाद ऐसा ही माहौल बनेगा, उसमें आपके लिए सम्यक की आराधना अच्छे से करने का अवसर प्राप्त है। समझ रहे ना? मायना ये है कि अपने जीवन में जितना बने उतना लाभ ले लेना चाहिए। और यदि साधु सही में अपने जीवन में हैं तो उनका लाभ भी अच्छी तरह से ले लेना चाहिए, जितना बने उतना। अब चलिएगा छोटी सी बात और हम आपको लेकर के चलते हैं। संयम क्या चीज़ है? संयम लेने से हमारे जीवन में क्या होगा, ये भी समझने की आवश्यकता है। आपने कबीरदास जी का नाम सुना होगा। वैदिक दर्शन में एक अच्छे कवि हुए हैं, उन्हें लोग संत भी मानते हैं। वो एक बार रास्ते से चले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक अम्मा चक्की चला रही है। पहले हाथ की चक्की होती थी, पत्थर एक ऊपर एक नीचे पार्ट चलता था। तो जितने दाने उसमें जा रहे थे सारे के सारे पिसते चले जा रहे थे। उन्होंने चिंतन चलाया, देखो संसार भी तो ऐसे ही है। राग द्वेष के दो पार्ट हैं, उसके बीच में जो आया तो पिस रहा है। तो उन्होंने बनाया, दोहा बनाया, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचे न को। क्या चिंतन दिया उन्होंने? राग देश के जो पाठ चल रहे हैं संसार में, जो इसके बीच में आ गया, कोई भी संसार में पिसने से बच नहीं रहा है। सब राग देश की चक्की में पिस रहे हैं, दो सब पिस रहे हैं। उनके साथ उनका बेटा चल रहा था, ये उसने सुना। उसका नाम था कमाल। क्या नाम था उसका? कमाल। कहते ना कमाल की बात कहते हो आप, यहाँ भी बोलते कमाल की बात की आपने। हाँ, तो कमाल कोई चीज़ नहीं है, कमाल उस लड़के का नाम था। वो कमाल क्या कहता है, सुनो क्या कहता है पिताजी के सामने। चलती चक्की देख कर क्यों तुम भया उदास,
पिताजी से क्या बोल रहे हैं? चलती चक्की देख कर तू क्यों भया उदास, वो ही आकर बस गया जो कीली के पास। नहीं समझे? बीच में कीली होती है, यदि कीली के आसपास में आ जाए, वो छेद रहता है इतना बड़ा, कीली के पास कोई आ जाए ना तो क्या होता है? वो पिसने से दाना बच जाता है। मायना क्या हुआ? मायना ये हुआ कि राग देश की चक्की संसार की चल रही, सब पिस रहे हैं, लेकिन जो संयम रूपी कीली को ग्रहण कर लेते, उसके पास आ जाते हैं, वो संसार की राग देश की चक्की से पिसने से बच जाते हैं। यदि आप पिसने से बचना चाहते हो तो इस राग देश की चक्की से, मैं तो हर चीज़ में से कुछ ना कुछ ग्रहण करता हूँ, प्रकृति में जो अच्छी चीज़ मिल जाए वो मैं, और अपने उदाहरण अपने बना लेता हूँ, लेने के बाद उसका मायना अपने हिसाब से निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सामने वाले को लौकिक चीज़ें दिखाओ तो उसको समझ में जल्दी आ जाता है, ऐसा चलता है। तो संयम रूपी कीली ही तुम्हें इस दो पार्टों से बचा पाएगी। राग देश से बचना चाहते हो तो संयम को ग्रहण करो। इसी तारतम्य में एक कमाल की बात तो मैंने बता दी आपको, एक कमाल की बात है। अब कोई संयम नहीं तो समझना उसने किसकी बात की? कमाल की बात की। भैया महाराज तो कमाल करते हैं, भैया वो तो कमाल करता है। क्यों कमाल करता है? क्योंकि वह संयम से काम लेता है, इसलिए कमाल करता है। यदि संयमित काम ना करे तो कमाल कर ही नहीं सकता है। अब दूसरा आचार्य का संस्मरण यहाँ से जोड़ता हूँ। इसमें दोनों आचार्य आ जाएंगे, शांति सागर जी महाराज भी आ जाएंगे और आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी आ जाएंगे। दोनों संयमी की बात को लेकर के एक बार पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, कटनी वाले प्रसिद्ध विद्वान, वो आचार्य भवन के पास बैठे थे। जब आचार्य के पास बैठे थे तो आचार्य से वो कुछ चाह रहे थे कि आचार्य भवन के हाथ से मुझे कुछ ना कुछ चीज़ प्राप्त हो जाए। सो कैसे मांगी? अब समझदार व्यक्ति सीधा नहीं मांगता, कुछ ना कुछ घुमा घुमा करके बातें करता है, तब वो चीज़ मांगता है ना। समझदार होते और विद्वान तो विद्वान होते। उन्होंने आचार्य से एक ही बात कही, आचार्य जी हम जब शांति सागर जी के पास थे ना तो शांति सागर जी ने हमें एक माला दी थी। क्या दी थी? हमें माला दी थी। अब आचार्य तो माला रखते ही नहीं थे। आचार्य ने भी बहुत घुमा घुमा करके बात की। अब पंडित समझ गए। आचार्य ने क्या बोला? देखो हम भी आचार्य ज्ञान सागर जी पास रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी हमें माला तो नहीं दी पर माला माल कर दिया। बात की बात कह दी। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य से? कि मैं माला तो नहीं देता हूँ तो मैं संयम दे सकता हूँ, तो मैं संयम दे करके तुम्हें माला माल कर सकता हूँ। आचार्य ज्ञान सागर जी ने हमें माला नहीं दी, हमें क्या कर दिया? हाँ, तुम साधु से माला मांग रहे हो। साधु तो संयम दे सकता है और माला नहीं तो मैं जीवन भर के लिए माला माल कर सकता है। ये दोनों बात याद रखना, कमाल की और माला माल की। जो कमाल की और माला माल की बात याद रखेगा वो जीवन में संयम अवश्य प्राप्त करेगा। कमाल की बात करो और माला माल होने की बात करो। यदि ऐसी आपके पास बात है तो आ जाओ, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। या तो कमाल की बात करो या फिर माला माल होने की बात करो, क्योंकि अपनी संपत्ति की सुरक्षा संयम में है और संपत्ति रह गई सो माला माल हो। कहीं से कोई चीज़ लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपके लिए। आप अपने आप माला माल हो जाएंगे जब आपके जीवन में क्या आ जाएगा? संयम आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ चीज़ पाने की आवश्यकता नहीं, इतनी ही पर्याप्त है कि आपकी तिजोरी में ताला लग जाए, आपका जीवन संयमित हो गया तो समझो जीवन का सार तत्व आपको प्राप्त हो गया। बहुत कठिन है लेकिन जीवन का सार तत्व प्राप्त करना हर एक व्यक्ति चाहता है कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें, पर ये कोई नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ मिले जिससे हमारा कल्याण हो। बुरा ना मानो तो एक बात बताऊँ, मैं कहूँगा ये चीज़ मत खाओ तो आप 4 बार सोचोगे, और डॉक्टर कहेगा ये मत खाओ आपको खतरा है, आप तत्काल त्याग कर दोगे। बोलो ना भाई। डॉक्टर कह देगा ये चीज़ नहीं खाना, हार्ट के लिए
आपकी बॉडी के लिए खतरा है, फिर मैं आपको नहीं संभाल पाऊंगा, आप तत्काल त्याग करो। ये त्याग नहीं है, ये तो मजबूरी है, मजबूरी का त्याग है। समझ रहे हैं? त्याग तो वो है जो स्वेच्छा से आत्मकल्याण के लिए लिया जाता है, आत्मकल्याण की भावना से किया जाता है। सो बुरा ना लगे तो एक आपके लिए कहानी सुना दूँ? आप किसकी मानते किसकी नहीं मानते बता दूँ? बता देता हूँ भाई। एक ज्योतिषाचार्य थे, वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे और बता रहे थे इस मुहूर्त में घर से बाहर निकलना चाहिए, इस मुहूर्त में आना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। सब समझाने के बाद एक शिष्य जाने को हुआ। जब वो जाने को हुआ तो उन्होंने रोका, अभी मुहूर्त ठीक नहीं, रुक जाओ। किससे कहा? उस शिष्य से। वो नहीं मना, निकल गया। आगे गया तो दाईं साइड से गधा रेंकने लगा, बाईं साइड जा रहा था रेंगते हुए। और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है यदि बाईं साइड से गधा रेंगता हुआ आए तो यात्रा नहीं करना चाहिए। वो लौट करके आ गया। जब लौट के आया, गुरु ने कहा क्यों आ गए? मैंने पहले मना किया था। क्या करूं? वो गधा रेंग रहा था, मुझे लौटना पड़ा। तो जो सचारी बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, देखो मेरी बात मानता नहीं, गधे की बात मानता। नहीं ऐसा नहीं। आपको आप किसकी मानना चाहते हो, किसकी नहीं मानना चाहते हो? कोई डॉक्टर बैठा हो तो बुरा नहीं मानना, पर तुम दुनिया के लोगों की बात मानते हो। क्यों मानते हो? क्यों? क्योंकि हमारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब ना हो जाए। लेकिन एक गुरु महाराज की बात नहीं मानते हो, जिनसे तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरना है, तुम्हारा जीवन सुधरना है, तुम्हारा कल्याण होना है। एक बार गुरु की बात मान लो, तुम्हें किसी की मानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि संयमित जीवन स्वास्थ्य की कुंजी है। यदि स्वास्थ्य अपने हाथ में रखना चाहते हो तो संयमित जीवन जीना शुरू कर दो, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में अपने आप आ जाएगा। अब अस्वस्थ क्यों होते हैं? असंयम के कारण। और सबसे ज़्यादा असंयम है आपका बोलने और खाने। क्या क्या बोल देते हो पता नहीं, तो टेंशन हो जाती है। फिर क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ जाती है। फिर खाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। मन पर भी कंट्रोल नहीं। किसी ने कुछ किया, बात मन पर ले ली। किसी ने कुछ कहा, बस बैठ गए शांति से। किसी की सुनना ही नहीं फिर अपन को, भैया उसने ऐसा क्यों कहा। वो तो कह के चला गया, मस्त है पट्ठा, वो तो घूम रहा है, आनंद मना रहा है, तो टेंशन लेकर के बैठ गए। होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है। तो ये टेंशन लेना भी अच्छा नहीं है ना। और अति अपने उपयोग करना मन का, अति खाना पीना बोलना, ये भी अच्छा नहीं। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। और अति को रोकने का नाम ही संयम है। अति का रोकना ही संयम है। अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। जो भी अधिक मात्रा में होगी वो आपके लिए परेशान करेगी। चाहे बोलना हो, चाहे खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे चलना हो, चाहे उठना हो, चाहे बैठना हो। इसलिए कहा है इन सबको संतुलित कर लो, इसी का नाम संयम। कैसे चलना, कब चलना, कितना बोलना, कितना क्या करना, ये हो जाए तो जीवन में आनंद हो जाए। घर में सबसे बड़ी झगड़ा किसके हैं? बोलने की। बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते, बोलने का संयम चलता रहता है 24 घंटे। वाणी पर संयम ही नहीं है तो कैसे करोगे? इस पर भी एक कहानी याद आ गई, सुना दूँ मैं आपको, पर हंसना नहीं। सुन करके, सुन के हंसोगे तो नहीं। हंस लेना, कोई बात नहीं, हंसने मना क्या, पर किसी पर थोड़ी हंसना है, अपन को अपने आप में हंसना है। कहानी सुन करके हंसना है। हंसना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा हंसना भी ठीक नहीं। लेकिन टेंशन को दूर करने के लिए थोड़ा बहुत हंसना भी है। आजकल तो लाफिंग से फिर लग रहे हैं, लाफिंग चेंजर शो, ऐसे कुछ शो चलते ना, चैलेंज शो ऐसे चलते ना, सुना जाता है। और ये अमीरों के पास ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको हंसना ही नहीं आता। उनको पता ही नहीं है कि सदलगा में कुंद साहब पास पहुँच जाओ, अपने आप हंसना सीख जाओगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, प्रभु ना बिसारिए। क्या ना बिसारिए? भगवान को मत बिसारो और हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारो, आपको बड़ा आनंद आएगा।
भगवान को मत बोलो, फिर आप हंसते मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। बहुत पहले मैंने कहानी पढ़ी थी, इसके बाद मैंने आचार्य भगवंत के मुख से सुनी थी। उस समय सुन करके लगा ये कहानी तो इतनी मज़ेदार है, इतनी आनंद देने वाली है, कहानी पढ़ करके छोड़ देते हैं लेकिन आनंद ले नहीं पाते। आचार्य भगवंत से जब सुनते तब मालूम पड़ते कहानी कैसी है। आचार्य श्री ने कहा मैंने ये कहानी दूसरी क्लास में पढ़ी थी। आचार्य श्री ने हर कहानी दूसरी क्लास में पढ़ी है। जब भी आचार्य श्री कहानी सुनाते थे ये बोलते थे ये कहानी मैंने दूसरी क्लास में पढ़ी है। अब मेरा माथा थोड़ा सा, अब आपको पता विचार तो आते हैं। मैं पहुंच गया आचार्य श्री पास, मैंने कहा आचार्य श्री जी ये तो बताओ आपने हर कहानी दूसरी क्लास में पढ़ी, तीसरी में क्यों नहीं पढ़ी, चौथी में क्यों नहीं पढ़ी? तो आचार्य श्री बोलते हैं कुंथु तुम समझते नहीं हो, जिस क्लास को भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको छोड़ करके सारी क्लासें दूसरी कहलाती हैं। जिस क्लास को पढ़ा रहा हूँ ना अभी मैं, जैसे एक क्लास अभी पढ़ा रहा हूँ, इसको छोड़ करके जो दूसरी क्लासें हैं, अन्य क्लास है चाहे 5वीं 6वीं, ये सब दूसरी क्लास कहलाती है। इस क्लास को छोड़ करके अब याद तो रहता नहीं, 5वीं में पढ़ेगी, 4वीं में, 3वीं पढ़ी, मालूम है था, अब झूठ नहीं हो जाएगा बोलेंगे। इसलिए इसको छोड़ करके जो भी क्लास है वो कौन सी है, दूसरी क्लास। समझ गए? मैंने भी दूसरी क्लास में पढ़ी थी। देखो कितना संभाल के बोलना पड़ता है। वाणी की बात कह रहा हूँ, वाणी की कैसे संभाल करके झूठा ना हो जाए। मान लो वो 4वीं में पढ़ी और 5वीं मुख से निकल जाए तो। इसलिए कौन सी क्लास में पढ़ी थी, दूसरी क्लास में, इसको छोड़ करके दूसरी क्लास में। समझ गए ना? ये है आचार्य भगवंत का अपना संयम, वाणी का संयम। तो कहानी बीच में रह गई। अब आचार्य से याद आ गए तो उनकी बात, तो हर चीज़ में कोई ना कोई बात तो रहती है। आचार्य की दुनिया में इतनी बात क्यों होती है? उन्हें कुछ ना कुछ बात तो थी, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वही तो उनमें बात थी। तब तो की बात है, होती बातें होती कैसे होती। तो उन्होंने जो कहानी सुनाई, एक नदी किनारे 2 हंस रहते थे। उस नदी में वह पानी पिया करते रहते थे। वहीं एक कछुआ रहता था, मुनि सुब्रतनाथ का चिन्ह। क्या होता है वो? हासु, आमे, आमे, हाँ हाँ अब समझ गए। अब तो कछुआ, कच्छप वो रहता था। अब क्या हुआ, ये सब उड़ करके मानसरोवर पर जा रहे थे। तो उसने कहा, कछुआ ने, हमें भी ले चलो। बोले तुम इतने धीमे धीमे चलते हो, हम तुम्हें कैसे ले चलेंगे? जैसे आप लोग हमसे कहते हो महाराज जी हमें ले चलो, हमें ले चलो, हमें ले चलो, हम कैसे ले जाए? तुम्हारी चाल कहाँ है, हमारी चाल कहाँ है? हर पल तेरे साथ रहूँ मैं, ऐसे कैसे साथ रख लोगे आप? बहुत कठिन है। लो कहते जिया दिया जीवन भर का साथ, और एक कदम नहीं चलते, लिए हाथ में हाथ। ऐसे कैसे साथ दोगे जीवन भर का? तुम असंयमी, हम संयमी, कैसे काम बनेगा? संयम लो तब इस भाव में और परभव में साथ में चलो, तब काम बन सकता है। तो दोनों हंसों ने कहा ले तो चलते हैं हम, पर याद रखना आपको वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। बोले कैसे? एक लकड़ी लेते हैं, एक तरफ हम पकड़ते हैं, एक तरफ दूसरा हंस पकड़ता है, बीच में तुम मुंह पकड़ करके, मुंह से पकड़ के लकड़ी, और हम लोग उड़े तो पकड़े रहना, बस उड़ते चले जाना। ठीक है, पर ध्यान रखना रास्ते में किसी की मत सुनना, और खुश भी नहीं होना, कुछ भी नहीं करना। बोले ठीक है मैं चल रहा हूँ। उन्होंने उड़ना शुरू किया, उसने बीच में पकड़ा, चलते गए चलते गए चलते गए। अरे एक गांव में पहुंचे, खूब सारे बच्चे कहने लगे अरे वाह जादू जादू जादू, कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है। बेचारा कुछ नहीं बोला, पहली बार उड़ रहा था, बड़ा आनंद भी आ रहा था, पर लोग जो वाही वाही कर रहे थे अच्छी तो लग रही थी, पर कुछ नहीं, मना किया है, बोलना नहीं है। अब दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव में भी सब चिल्लाने लगे अरे वाह कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है। बहुत 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 कोशिश करके उसने बोला नहीं, लेकिन तीसरे गांव में पहुंचे, अरे भैया कछुआ कहाँ से उड़ता आ रहा है, बड़ा ये और वो। अब उससे रहा नहीं गया, बोले हम भी, बस हम भी कहा और राम से नीचे कर गया। ये है वाणी का संयम। समझ रहे ना? उस समय मौन रहना ही अच्छा है।
आप एक क्षण मौन नहीं रह पाओगे तो क्या करोगे? लोग वाही 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 करेंगे। जब तुम धर्म मार्ग पर अच्छा करोगे उस समय आप मौन रहो, बोलो मत हम तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा मत कहो, वरना धड़ाम से गिरोगे। जब तक चतुर्मास पूरा ना हो जाए तब तक कोई प्रशंसा करे सुनना मत। एक कछुआओ बीच में मत बोलना, मैं तुम्हें लेकर के उड़ रहा हूँ। बीच में कोई कहे अरे सब लगा कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, कहना नहीं अभी कुछ नहीं बोलोगे तो चलते चलो, आगे बढ़ते जाना है। जब तक मानसरोवर नहीं पहुँच जाओ तब तक बोलना नहीं, शांति से चलना। समझे? वाणी पर क्या रखना है? संयम। जो वाणी पर संयम रखता है। एक कहानी सहज लगती थी पहले, लेकिन जब आचार्य भगवान ने सुनाई तब लगी इस कहानी तो बहुत मार्मिक है। यानी अपने जीवन का उत्थान पतन भी कभी कभी वाणी पर आधारित रहता है। इसलिए वाणी को भी, जिह्वा इंद्री को भी हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। जीवन को पवित्र बनाने के दो तरीके हैं, एक मन को और एक जिह्वा इंद्री को बस में कर लो। यदि आपके वचन बस में हो गए, आपका हृदय बस में हो गया तो दुनिया में आपका कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं, क्योंकि मन पवित्र है और हमारी वाणी भी हितमित प्रिय है, संयमित है, तो कोई हमसे दुश्मनी पालेगा ही नहीं। हाँ, पूर्व का बैरी हो बात अलग है, लेकिन अभी आपकी दुश्मनी किसी से हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी जिह्वा पवित्र है। आप बोलते हैं तो मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, और मन से सोचते हैं तो हमेशा सबके बारे में अच्छा विचार सोच करते हैं। तो मात्र दो चीज़ें पवित्र बना लो, आपका जीवन अपने आप पवित्र निर्मल बन सकता है। समझ गए आप लोग? ये कुछ बातें हमने आपके सामने रखी। वैसे रखना तो बहुत सारी थी, पर एक छोटी सी बात और रखने का मन हो रहा है। आप लोग जब ट्रेन में यात्रा करते हो तो कैसे करते हो? लंबा सफ़र हो तो, लंबा सफ़र हो, आपको ट्रेन में यात्रा करना है तो क्या करते हो? 5-6 दिन पहले हैं रिजर्वेशन। ये पढ़े लिखे बच्चे क्या करवाते हैं? रिजर्वेशन। क्यों करवाते हैं? ताकि हमारी सीट बुक हो जाए, धक्का मुक्की से बच जाएं, जनरल से बच जाएं, अच्छी नींद सुकून से रहें। बस भैया मैंने भी यही किया है। तुम लोगों का रिजर्वेशन ही नहीं है, हमारा रिजर्वेशन है। हम जहाँ भी जाएंगे अलग से सीट मिलेगी, अलग से कमरा मिलेगा। कितनी बड़ी प्रवचन सभा हो, ध्यान रखना। यहाँ नहीं वहाँ भी सीट रिजर्व मिलेगी। सुन रहे हो? और आप कैसे हो? धक्का मुक्की जनरल में हो, मिल भी गई नहीं भी मिली, लड़ाई हो रही, झगड़ा भी हो रही। देखो, यात्रा तो सब कर रहे हैं जीवन की, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सुन रहे ना? पर आप जनरल टिकट लेके बैठे हो, है ना, और हम रिजर्वेशन में चल रहे हैं। बस इतना ही अंतर है, संयमी और असंयमी का अंतर। एक रिजर्वेशन के साथ जा रहा है तो मस्त है, क्यों? उसे पता है कोई टीसी उठा नहीं सकता, कोई विकल्प नहीं, है ना, निर्विकल्प चल रहा है। और आप कोई भी उठा करके यहाँ कर दे, पटक दे, सामान भी गायब हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, ये दशा हो जाए, तो धक्का मुक्की। लंबा सफ़र है, छोटा नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन अभी कराने का प्रयास करो। आचार्य से लिखते हैं, अनजान था मजबूरी में मजबूर था। अनजान था मजबूरी में इसलिए मजदूर था। इसका मैंने समझे? क्या समझे? समझाऊँगा, बड़ी बात हो गई, ये भी समझाना पड़ेगा। मजदूर होता ना, एक मजदूर क्या करता है? पूरे 8 घंटे तक कड़ी मेहनत करता है, वो 500 रुपये मिलते हैं उसको। कितने मिलते हैं? 500 रुपये मिलते हैं। और एक पट्टा सीट पर बैठा बैठा उसको 5000 मिलते हैं। और जो कंपनी का मालिक हो, करोड़ रुपये मिलते हैं। बोलो ना? तो अनजान था इसलिए मजबूरी मजदूर था, माने असंयमी की कर्म की निर्जरा और पुण्य का बंध मजदूर जैसे है। 6-6 घंटे पूजन करे, अभिषेक करे और ये सब व्रत पाले, तब उतनी निर्जरा कर पाता है, इतना पुण्य कमा पाता है। जैसे मुनिराज 5 बटे ऐसे बैठ गए, उतनी संबर और निर्जरा कर लेते हैं। महाराज ठहरे मालिक और आप नहीं, मतलब असंयमी कौन ठहरा? आपको क्या, आपको बुरा लगेगा? असंयमी कौन है? मजदूर की तरह है, और मुनि महाराज संयमी मालिक की तरह है।
समझ गए ना आप लोग? इसलिए समझो, अनजान था इसलिए मजबूरी में मजदूर था। मुझे पहले ज्ञात नहीं था कि मैं मालिक बन सकता हूँ, मुझे ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान हुआ सो मैंने मजदूरी छोड़ दी और मालिक बन करके बैठ गया हूँ। ये आचरण आप लोग ये 4 अक्षर पढ़ लोगे, पढ़ के छोड़ दोगे, आपको पता ही नहीं है आज इसने क्यों लिखा, अनजान था मजबूरी में इसलिए मजदूर था, ये क्या लिख के रख दिया, पता ही नहीं। तो कविताएं ऐसी होती हैं, उसका मर्म समझाने वाला चाहिए तब समझ में आता है। कविता तो कितनी पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। मूक माटी इतनी महान ग्रंथ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, उठा के रख दोगे, लेकिन जब महाराज पढ़ाएंगे तो इतना आनंद आएगा, दौड़ दौड़ के आते हो आप लोग पढ़ने के लिए। ऐसा क्या है? तो समझो जीवन मजदूरी वाला नहीं है, मालिक बनने का है। अभी और भी कहानियाँ हैं, कभी वक्त मिलेगा अगर सुनाएंगे। अभी चोर है ना, सिपाही है, राजा है, बहुत सारी बातें आपको एक एक करके आगे वक्त मिलेगा तो समझाएंगे, इतना पर्याप्त समझता हूँ। और ये बात कहना चाहता हूँ, आज भी अपने जीवन में कोई ना कोई संयम अपने धारण करने का प्रयास करो, अपनाने का प्रयास करो। संतुलित जीवन सफलता देता है, स्वास्थ्य देता है, धर्म देता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। इसलिए थोड़ा बहुत अपने जीवन में संयम वाणी पर भी होना चाहिए, जिह्वा पर, मन पर होना चाहिए, देखने इंद्रिय पर होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो संयम लेके जाओ। बोले महावीर भगवान की जय। आज श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग हम अपने जीवन में अब मजदूर ना रहें। अब तो जानकार हो गए हैं, हम मन के, इंद्रियों के मजदूर ना रह करके मालिक बन सकें, अपनी संपत्ति को पाकर के कमाल करें, माला माल हो जाएं। ऐसी शक्ति देने की कृपा करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।